हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था, संगठन के विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम संगठन का महत्व, उद्देश्य या लाभ पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको, ब्रिंग इकोनॉमी, मितव्ययिताओं की प्राप्ति, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन की हमें इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे हमने, विशेषताएं थी, ये लाभ और महत्व हो गए। बात बराबर है, किसी की क्वालिटी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता बताना, लक्षण बताना या महत्व बताना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता हैगा, ठीक है ना। ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं रहता हैगा, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट आता हैगा, जिसको हम इजी तरीके से कर सकते हैं। हम पढ़ लेते हैं मितव्ययिता की प्राप्ति। न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही संगठन का मूलभूत उद्देश्य होता है। क्या है? न्यूनतम मूल्य, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना, ठीक है ना। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये बिजनेस का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मूल मंत्र बोला जाता है, ठीक है। हर बिजनेस यही चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए। क्यों बनाए? इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा कम लागत में आप माल बनाओगे उतने ज़्यादा प्राइस आपको मिलेगा प्रॉफिट के तौर पर। अगर आप 2 रुपये वाली चीज़ है कि कोई प्रोडक्ट है कि आप 2 रुपये में बनाते हो, 3 रुपये में, 5 रुपये में बेचते हो उसको, तो 3 रुपये का प्रॉफिट। अगर वही चीज़ आप 4 रुपये में बना के भी 5 में बेचना है आपको, तो ठीक है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो आप जितने कम उसमें कॉस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आता है समय व श्रम की मितव्ययिता। संगठनकर्ता सदैव समय तथा श्रम की बचत करने का प्रयास करता है। यह तभी संभव जबकि संगठन प्रणाली श्रेष्ठतम हो तथा आधुनिकतम यंत्र एवं तकनीक का प्रयोग किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या सोचता है कि टाइम और मेहनत दोनों बची है हमारी, ठीक है ना। क्यों बचे? भाई जितनी ज़्यादा हम टाइम बचाएंगे, ठीक है, या फिर जितना ज़्यादा हमें बोल सकते हैं हमारी मेहनत बचाएंगे, उतना ज़्यादा हम काम कर पाएंगे। एक नॉर्मल सी बात है, एक काम को अगर करने में हमें 2 घंटे लगते हैं, अगर उसी काम को हमको अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाए जो काम हम आधे घंटे में कर ले, तो हमारे पास 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटे में हम बहुत सारा काम अलग कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई काम है का मेहनत का, बोरा उठाना, वजन उठाना, ठीक है, वो उठाने के बाद में आप दूसरा काम करने के हालत में नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको रेस्ट चाहिए। तो इसलिए अगर वही काम अगर हम मशीनों से करवा लिया जाए या फिर किसी और चीज़ से करवाया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से मेहनत भी हमारी कम होगी, जिसकी वजह से हम आगे और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? टाइम और मेहनत बचाने के लिए आपको चाहिए नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। श्रम तथा पूंजी में मधुर संबंध। श्रमिकों तथा प्रबंध वर्गों के मध्य मधुर संबंध बनाए रखना संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस हेतु विविध प्रकार की प्रेरणाएं दी जाती तथा श्रमिकों में असंतोष तथा सहयोग की भावना बनी रहे। अब क्या रहता है कि जो मजदूर हैं हमारे, ठीक है ना, मजदूर वर्ग, उनके बीच में और प्रबंधन मैनेजर के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में हमारा क्या होना चाहिए? एक समन्वय होना चाहिए, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए दोनों के बीच में, ताकि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, मतलब मैनेजर जो ऑर्डर उन वर्करों को दे रहा है, ठीक है ना, वो उसको अच्छे से फॉलो करें, और जो वर्कर काम कर रहे हैं उसकी वो मैनेजर सराहना करे, तारीफ करे, जिससे क्या होता है उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी आत्मशक्ति बढ़ती है कि नहीं हमारा तारीफ हो रही, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो कल से और मेहनत करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हमारी सैलरी इंक्रीज होगी, हमारा वक्त दिखेगा, या फिर बहुत सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो सकती है। आपने दे दिया, कोई व्यक्ति अगर जितना ज़्यादा काम करेगा हम उसकी सैलरी इंक्रीज करते जाएंगे, या फिर उसके अलावा उसको हम एक्स्ट्रा से कमीशन दे देंगे, या फिर आप ये बोल सकते कोई व्यक्ति ओवर टाइम करेगा तो उसको हम अलग से पैसा देंगे। तो ऐसे आप बहुत छोटी मोटी उनको फैसिलिटी देते रहोगे, तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से काम करेंगे। आपने सेवा की भावना। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता ही है, किंतु लाभ के साथ साथ सेवा की भावना भी जागृत करना संगठन का उद्देश्य है। हर ऑर्गेनाइजेशन है, हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। बट प्रॉफिट के साथ साथ सेवा करना, सर्विस देना, ये भी अपना एक मोटिव होना चाहिए हर बिजनेस का, कि नहीं यार, हम जरूरी नहीं है कि हम 5 रुपये ही प्रॉफिट कमाएं, आप 4 में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर कमा के तो मुझे ही रखना है। मैं 2 रुपये वाली चीज़ें 5 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं 4 में भी बेचूंगा तो भी मुझे 2 रुपये का फ़ायदा ही हो रहा है ना, नुकसान तो मेरा है ही नहीं,
ठीक है। तो 1 रुपया मैं सर्विस सेक्टर में डाल देता हूँ कि हाँ ठीक है, जो पैसा आएगा वो सेवा हो, या फिर मैं 5 रुपये ही कमाता हूँ और उसमें से जो 1 रुपये रहेगा मैं उसको डोनेट कर दूंगा। तो ऐसी सेवा भावना आपने होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रबंध की क्षमता में वृद्धि। अब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से संगठन कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों, अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण भी करता है ताकि सभी के कार्यों में उचित समन्वय बना रहे, कार्य के संचालन में रुकावट ना आए। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होती है। कि अब क्या रहता है, मैनेजरियल जो एफिशिएंसी होती, कैपेसिटी होती है, या फिर मैनेजर की जो बात कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हैगा, ठीक है ना, एक मैनेजर, नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा हैगा, मैनेजर हैगा। अब वो व्यक्ति उसको कैसे 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति से काम करवाएगा तो उसके पास में सिर्फ उतना ही नॉलेज रहेगा, ठीक है ना। जब धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ेगी, वो 50 लोगों से काम करवाएगा तो उसके पास नॉलेज बढ़ेगा, वो 100 लोगों से काम करवाएगा तो उसके पास नॉलेज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाएगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती जाएगी, नए नए तरीके यूज़ होते जाएंगे, ठीक है ना, तो उसका नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। उसको समझ में आने लग जाएगी कि नहीं यार, 2 व्यक्ति का काम है का, उनको कैसे मैनेज करा जाता है, 10 व्यक्ति को कैसे मैनेज करा जाता है, 50 लोगों को कैसे मैनेज करा जाता है। ये हो गया। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, काम कौन सा हो रहा है, ठीक है ना। आपका बिजनेस है का, आपका जो उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कैपेसिटी हमारी बढ़ सकती है। सब बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि एक कपड़े का उद्योग ले लेते हैं और एक अगरबत्ती का उद्योग ले लेते हैं, दोनों में कपड़ा और अगरबत्ती का ले लेते हैं। अगरबत्ती का जहाँ भी बिजनेस चलेगा, वो नॉर्मली बात है, वहाँ पर सब चीज़ काली होगी, ठीक है ना। अगरबत्ती आप लोगों ने देखी है कैसे बनती है, ठीक है ना। मशीनों से भी बनाओगे तो भी उनको धूप में सुखाना पड़ता है, जगह बड़ी चाहिए उनको सुखाने के लिए, सेंट चाहिए, तो इसके लिए उसके लिए बड़ी जगह चाहिए, ठीक है ना। और कैसी भी चलेगी, प्लास्टर हो नहीं हो, सब तरह की जगह वहाँ पर चलेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि खराब होने जैसा कोई है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट चीज़ आती है कपड़े का उद्योग। तो भैया जहाँ भी ये होगा वहाँ पर चारों तरफ से वो चीज़ पैक होना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं आए, गंदगी ना हो, ठीक है ना, पानी की ऐसे कोई ज़रूरत रहती नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ें क्यों महत्व रखती है कि यार वहाँ पे गंदा हो जाएगा, वहाँ कपड़ा गंदा हो जाएगा, यहाँ पर तो वैसे ऑलरेडी अगरबत्ती कागज की बनती है कि, ठीक है ना, तो उस चीज़ में गंदा होने का कोई काम ही नहीं रहता है। तो हर बिजनेस के करने के तरीके अलग अलग हो जाते, हर बिजनेस में रहने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो बिजनेस के हिसाब से ही आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाता है, और आपका मैनेजर जो प्रबंधक क्षमता होती है वो भी आपकी उसी बेस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन महत्व हमारे खत्म हो गए हैं। कल के टॉपिक में नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। थैंक यू।